अजीत पवार को गए हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी में जिसका डर था वही हो गया है। अजीत पवार की एनसीपी में बवाल हो गया है। क्या ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने गंदी हरकत की है? अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा को मोर्चा संभालना पड़ा है और जिसका डर था वो हो गया है। पार्टी के अंदर बड़ा खेल हो गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ अजीत पवार की पार्टी में, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा खेल हो गया, बवाल हो गया है, और अजीत पवार की पार्टी में हुई इस बवाल पर उद्धव ठाकरे शरद पवार की क्या रोल है उन दोनों का, वो भी आपको बताएंगे। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अजीत पवार बारामती के पास जो हादसा हुआ उसमें चल बसे और उसके बाद उनकी पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। उनकी पार्टी में फिलहाल लीडरशिप वैक्यूम चल रहा है, क्योंकि पार्टी का फिलहाल कोई लीडर नहीं है और नेता और कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अब इधर पार्टी में फिलहाल सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी है, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। लेकिन इधर इस बीच नई खबर जो निकल कर आई है उसने बवाल खड़ा कर दिया। असल में 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी के विलय के लिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो आ रही है कि अजीत पवार और शरद पवार साथ में आना चाहते थे, ऐसी बातें हैं। और 8 फरवरी को इसके लिए ऐलान का दिन भी तय किया गया था। 8 फरवरी को ये किया जाएगा, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब इधर जैसे ही अजीत पवार चले गए तो अब मामला पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया। खबर यह है कि अब अजीत पवार की पार्टी में 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा चाहता है कि वो सरकार में महायुति में बने रहें और बीजेपी सरकार में बने रहें और सुनेत्रा पवार को यहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की जगह पर बना दिया जाए। एक धड़ा ये चाहता है और दूसरा धड़ा चाहता है कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि शरद पवार की पार्टी के साथ विलय हो जाए, तो वो शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करना चाहते हैं, सरकार को छोड़ देना चाहते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों चीजों को लेकर यहाँ पर बवाल हो गया है। पार्टी के अंदर नेता 2 धड़ों में बट गए, आपस में ही लड़ाइयां हो रही है। एक मीटिंग तक बुलाई गई थी, उस मीटिंग में बातचीत होना तो बहुत दूर की बात है। हल्ला हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि बातचीत की टेबल तक खुल नहीं पाई, बातचीत शुरू तक नहीं हो पाई और भारी बवाल हो गया। अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कोशिश कर रही है मामले को सुलझाने की, समझाने की, लेकिन उनके सहारे हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे पीछे से बड़ा खेल कर रहे हैं। इसमें आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक खबरें यहाँ तक हैं कि ये दोनों अजीत पवार की पार्टी में जो सिर्फ टवल हो रही है उसके पीछे ये दोनों मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों हर हाल में चाहते हैं कि अजीत पवार इधर आ जाएं। ये पहले से भी चाहते थे और अजीत पवार की पार्टी अब जब अजीत पवार चले गए हैं तो उनको हर हाल में शरद पवार के साथ मिलाना चाहते हैं और इसीलिए इस सारा का सारा विवाद हो रहा है। जबकि उधर बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार की पार्टी सरकार में बनी रहे, महायुति में बनी रहे, क्योंकि यहाँ अजीत पवार की पार्टी अगर सरकार से चली गई, एनसीपी अलग हो गई सरकार से, तो यहाँ शिंदे गुट का वर्चस्व बढ़ जाएगा, शिंदे गुट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि शिंदे गुट के साथ भी बीजेपी के बहुत अच्छे संबंध इस बीच नहीं चल रहे हैं। तो इन सारी विवादों की जड़ फिलहाल यहाँ पर चल रही है। सारी विवादों की वजह यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी में जो हो रहा है उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या होगा अजीत पवार की पार्टी में? जिसका डर था वही जो हुआ है एनसीपी में बवाल, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी वीडियो को शेयर भी करें। महाराष्ट्र में अजीत पवार के चले जाने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अजीत पवार का हादसा नेचुरल था, सामान्य था, या फिर कुछ इसके पीछे था? तो इस तरह की कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इधर कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार के पास जो फाइलें थी वो बड़ा खुलासा करने वाली थी। जी हाँ, किसकी पोल खोलने वाले थे अजीत पवार? क्या बीजेपी की पोल खोलने वाले थे या फिर शरद पवार की ही पोल खुलने वाली थी? तो आखिर क्या खुलासा करने वाले थे? एक दिन पहले क्या हुआ था, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ है, कमेंट जरूर करें। तो अजीत पवार बारामती के पास हादसे में चल बसे, उनका विमान एक इस तरह से यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एटीसी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि सही जानकारियां नहीं मिली। आखिरी वक्त पर विमान को हवाई पट्टी दिख नहीं रही थी, तो 2 बार कोशिश हुई यहाँ पर लैंडिंग की और दूसरी कोशिश में सब कुछ खत्म हो गया। अब वहाँ मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था तो वहाँ पर कुछ फाइलें जल रही थी। जी हाँ,
फाइलों के कुछ मलबे में मिली हैं, कुछ ऐसी फाइलें नजर आई जो सरकारी फाइलें थी, ऐसी बात कही जा रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहां पर उन फाइलों को लोगों ने देखा तक है। अब हालांकि इस बात में, इस दावे में कितना दम है तो चश्मदीद सामने आकर ही बताएंगे। लेकिन हाँ, इस हादसे से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने खुद कहा था कि उसके पास, यानी कि उनके पास बीजेपी के करप्शन की कुछ फाइलें हैं। जी हाँ, ये भी यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या वो फाइलें बीजेपी को लेकर थी, बीजेपी के किस नेता को लेकर थी और बीजेपी के किस करप्शन को लेकर थी। हालांकि दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म हो गया है कि कहीं वो शरद पवार को लेकर तो कुछ खुलासा नहीं करने वाले थे, क्योंकि शरद पवार जैसे ही बारामती पहुंचे तो शरद पवार ने सबसे पहले हादसे में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया। शरद पवार ने बिना जांच के, बिना किसी पड़ताल के सीधे कह दिया कि ये एक हादसा है और इसे एक हादसा ही माना जाएगा, यहाँ पर कुछ भी गलत गड़बड़ नहीं हुई है। और सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तो डीजीसीए की जांच नहीं हुई है, अभी ब्लैक बॉक्स मिला है। अभी भी ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था, वहां पर क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था एटीसी के साथ बातचीत में, अंदर क्या हुआ था कॉकपिट में, पायलट्स की आपसी बातचीत क्या थी, वो सारी बातों अभी खुलासा होगा। अभी दिल्ली से टीम गई है, वो भी जांच करेगी, जांच हो रही है कई तरीके की, उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ही, जांच से पहले ही शरद पवार ने भी कह दिया कि हाँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसीलिए सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं। अब हालांकि बड़ी बात यह है कि अजीत पवार जिस दिन बारामती गए थे उससे ठीक एक दिन पहले अजीत पवार ने अपने कुछ करीबी लोगों से मुलाकात की थी, मीटिंग की थी और वहां पर उस मीटिंग में कई सारी बातें कही थी। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने अपने करीबी लोगों को कहा था कि उनके पास कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जमीन पर ला सकते हैं। तो क्या वो बड़े लोग बीजेपी के थे या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे गैंग के थे? क्योंकि यहाँ भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लोग हमेशा से यही चाहते रहे थे कि अजीत पवार उनके साथ आ जाएं। अजीत पवार लेकिन उनके साथ आ नहीं रहे थे, लगातार वो बीजेपी के साथ बने हुए थे। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बीच में खबरें ये भी आई थी कि बीजेपी भी अब अजीत पवार से पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो कई तरह के यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह कि कुछ न कुछ तो ऐसा था अजीत पवार के पास, क्योंकि इसीलिए अजीत पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास कुछ करप्शन की फाइलें हैं। उसके बाद अपने जो हादसा हुआ उससे एक दिन पहले अपने करीबियों के साथ मीटिंग की थी, उस मीटिंग में बड़ी बातें कही थी और उसके बाद शरद पवार का वहां पहुंचना, शरद पवार का पहुंचते ही कह देना कि ये हादसा ही है, सामान्य हादसा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या अजीत पवार के साथ वाकई में गलत हुआ है? और गलत हुआ है तो आखिर कौन है गलत करने वाला? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।